आखिरकार अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी सीट घोषणा कर दी है और विधिवत समाजवादी पार्टी ने बताया है कि अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, वो लड़ रहे हैं इस समय मैनपुरी से, जो करहल सीट है वहां से लड़ने जा रहे हैं। और ये जो बदलाव है, क्योंकि मीडिया में पिछले दिनों से जो खबरें चल रही थी वो ये चल रही थी कि आजमगढ़ से क्योंकि सांसद हैं अखिलेश यादव, ये अपनी सीट को सुरक्षित मानते हुए वहीं से लड़ेंगे और आजमगढ़ का जो गुन्नौर है उसको सीट को माना जा रहा था जो कि परंपरागत सीट समाजवादी पार्टियों की है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ये बदलाव किया है विचारधारा में, इसके पीछे क्या राज है, तो आप समझिए कि आजमगढ़ से लड़ने का जो फैसला बदला है अखिलेश यादव ने, यह दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को अब अपने क्षेत्र की जनता पर भी भरोसा नहीं है। जी हां, आपको बता रहा हूं कि आजमगढ़ में बेशक ये सांसद बन गए, निरहुआ जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हरा के बने थे, लेकिन आज जो यादवों के गांव हैं आजमगढ़ के एरिया में, वो सब ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जब से यहां के सांसद बने हैं इधर कोई आकर के देखा भी नहीं, यादवों के गांव में देखा नहीं, ना कोई विकास के काम है, बस हमने सांसद बना दिया, लखनऊ जाकर के बैठ गए और अपनी सैफई में विकास करते हैं, बाकी इधर कभी झांकते भी नहीं। दूसरी तरफ जो यादव है उनका यह भी कहना है आजमगढ़ के कि जो अखिलेश यादव का लहजा है, कई बार नेता मिलने गए हैं, गांववासी मिलने गए हैं, तो वो कहते हैं हमने ये भी देखा है कि अखिलेश यादव यादव में भी अंतर करते हैं। वो कहते हैं जो उनके सैफई मैनपुरी के जो यादव हैं उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, और हम लोग अगर आजमगढ़ साइड के लोग जाते हैं तो हमसे मिलने को भी मना कर दिया जाता है और हमें वो तवज्जो नहीं दी जाती, हमें अपमानित किया जाता है, हमें दूसरे दर्जे का माना जाता है। और ये इसलिए विचारधारा बदल गई कि अब पूरी बयार वहां बीजेपी के लिए बह रही है। आजमगढ़ में यदि आज लोकसभा का चुनाव भी दोबारा हो जाए तो निश्चित रूप से आज वहां से अखिलेश यादव कम से कम 50,000 वोटों से हारेंगे। ये जो बदलाव है ये किस लिए है? ये आजमगढ़ की जनता कहती है कि यहां जो योगी शासन में रोड बनी है, यहां अस्पताल बना है, यहां कोविड प्रबंधन में लोगों को दवाइयां मिली हैं, और सबसे बड़ी बात कि हाईवे बना है। वो जो हाईवे बना है, पहले रोड गड्ढों में हुआ करती थी, योगी शासन में आने के बाद जो हाईवेज बने हैं उसके जरिए वो फटाफट लखनऊ पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये योगी शासन में मिला है। दूसरी ओर ये जो आजमगढ़ का एरिया है उसका नाम ही है आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव के पहले आजम खान वहां से सांसद थे और उसके कारण से आजमगढ़ के अंदर जाम लगा रहता था और गुंडागर्दी चरम पर थी, बदमाशी चरम पर थी, दिन दहाड़े लूट हो जाए। तो इसलिए लोग बदलाव चाहते थे और योगी शासन जब से आया, जब से लोगों ने देखा कि आजमगढ़ में अपराध का ग्राफ एकदम तेजी से गिरा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति योगी शासन में बेहतर हुई है। और इसीलिए अखिलेश यादव को जब जनता का मूड पता लगा तो वो अपनी परंपरागत सीट पर पहुंच गए जहां से उनको लगता है कि जीतना पूरी तरह तय है। और वो सीट जो उन्होंने चुनी है, जो करहल सीट चुनी है, करहल जो मैनपुरी जिले में है, वो सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव टीचर थे और वहां वो पढ़ते भी थे इंटर कॉलेज में, और ये सैफई से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। और इन्होंने जो शासन किया है, मुलायम सिंह का शासन रहा, फिर अखिलेश का शासन रहा, क्योंकि सैफई इनका गांव है, घर है, उसके आसपास जो विकास हुए हैं तो वहां की जनता तो प्रभावित है ही, लेकिन वही है कि केवल अपने घर का विकास किया, पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए उनको लगता है कि यहां सुरक्षित सीट से हम लड़ेंगे तो ठीक है, और ये वहां पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ये एक तरह से इन्होंने चैलेंज स्वीकार किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में है। अब उनको देखते हुए चंद्रशेखर उर्फ रावण खड़ा हुआ है, तो माना यह जा रहा है कि वो केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ये एक ट्रेंड है, जैसे कि आप पार्टी करती है कि भाई क्या करो, कांग्रेस भी करती है कि सवाल उठाना है तो मोदी जी के ऊपर उठाओ, कम से कम खबरों में तो बने रहोगे। यही मुद्दा लेकर चंद्रशेखर उर्फ रावण वो पहुंच गया है योगी जी के गोरखपुर में और उसने फैसला किया है, लेकिन योगी जी को वहां हराना असंभव है, क्योंकि जिनके नेतृत्व में, जिनके काम के जरिए
पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उनको कोई चैलेंज कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ आपको बताएं, ये जो अखिलेश यादव है, इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया है, राजभर से समझौता किया है। अब ये देखिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो राजभर का बयान हमने सुना, उसने बहुत आपत्तिजनक बयान अपर्णा यादव के बारे में दिया। इनकी सोच बताती है कि महिलाओं को लेकर इनकी किस तरह की सोच है। मैं तो उन शब्दों को बोल भी नहीं सकता। दूसरी तरफ लोकदल से समझौता किया, और राष्ट्रीय लोकदल ने इसलिए समझौता किया क्योंकि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है, बीजेपी नंबर 1 पर है, इससे समझौता कर दें तो कहीं सरकार आ जाए। लेकिन हुआ उल्टा है। 29 सीटों पर जो आरएलडी से समझौता समाजवादियों का हुआ, उसमें जो कैंडिडेटों का बंटवारा हुआ है, उसमें स्पेशली बागपत की जो सीट, जो लोकदल की पक्की सीट मानी जाती थी, उस पर भी जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, उससे वहां की जनता नाराज हो गई है। सिवाल खास जो एक सीट है जिसमें वहां पर जाट कैंडिडेट ही, लोकदल का कैंडिडेट ही जीतता आया है और वो गढ़ माना जाता है, वहां के गांव वासियों ने बाकायदा चंदा दिया, चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे किए, और उनका कहना है कि इन्होंने जो है समाजवादी के चक्कर में आके ये जयंत चौधरी ने जो कैंडिडेट उतारा है, अब हम इसको वोट नहीं देंगे। यहां तक भी उन्होंने कहा है कि यदि ये कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम यहां बीजेपी को वोट करेंगे। और ये एक बड़ा झटका पूरी जाट बेल्ट में देखने को मिल रहा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो बड़ौत हो, शामली हो। ये पूरी जो जाट बेल्ट मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें ये माना जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन चला था, इस किसान आंदोलन में पूरा माहौल बदलकर बीजेपी के विरुद्ध में किसानों को कर दिया जाएगा, ऐसी साजिश करने की कोशिश की थी। लेकिन उस साजिश में कामयाब ना तो राकेश टिकैत हुए, ना ये आरएलडी के लोग हुए, और समाजवादी पार्टी तो इसे कर ही नहीं पाई। कांग्रेस ने जरूर कुछ कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ने मेरठ में जाकर के रैली करी थी, और वो किसान की महापंचायत के नाम पर वहां जाकर बैठी थी। मुजफ्फरनगर गई थी और उन्होंने कोशिश की कि वो किसानों का हितैषी दिखाने को अपने आप को कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में किसानों की जमीनों को हड़पने का कानून, किसानों को जेल भेजने का कानून ये वहां बनाया गया गहलोत सरकार के द्वारा, उनके मुआवजे अभी तक माफ नहीं हुए, इसको लेकर कांग्रेस कोई जवाब किसानों को नहीं दे पाई। और इसलिए कांग्रेस तो शुरू से ही किसानों का मुद्दा ही नहीं रही, किसानों के क्षेत्र से आउट हो गई। उनको लगा कि यहां गठबंधन करने के बाद ये जो समाजवादी और आरएलडी है ये शायद बीजेपी को हरा सके, लेकिन ये भी उनका अब सपना ही बना रह जाएगा। 29 सीटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये गठबंधन है, ये आप देखेंगे कि इसमें मात्र 2 से 3 सीटें केवल मिलने का अनुमान इस गठबंधन को दिख रहा है, क्योंकि इस गठबंधन में जयंत चौधरी कोई सौदा नहीं कर पाए। और जैसा कि उम्मीद है, जैसा हमने देखा भी है कि उनके बयान भी हल्के रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने क्या जाटों का ठेका ले रखा है। इस बयान को लेकर जाट बेल्ट में काफी नाराजगी हुई थी कि जब दंगे में हमें जरूरत थी कि कोई लीडर हमारा खड़ा हो, तब यहां संजीव बालियान खड़े हुए हमें दिखाई दिए, तब यहां संगीत सोम खड़े हुए दिखाई दिए, तब सुरेश राणा हमें खड़े दिखाई दिए। और ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इसलिए लोगों ने मन बनाया कि हमारा वोट भाजपा को जाएगा, ये गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे। इस गठबंधन को वहां के लोगों ने एक नया नाम दिया है, ठगबंधन। ये कहते हैं लोग कि केवल ये वोटों को ठगने के लिए चुनावी माहौल में उतर जाते हैं, बाकी समय ना तो यहां जयंत चौधरी कभी दिखाई दिया और अखिलेश यादव तो कभी वहां आते ही नहीं। अभी तक भी अखिलेश यादव के दर्शन वहां लोगों को नहीं हुए हैं। इसका मतलब अब लोग समझ रहे हैं, अच्छी तरह जागरूक हो रहे हैं कि जो जनता के बीच में हमेशा रहने वाले लीडर हैं, वो तो यहां संजीव बालियान है, या वो संगीत सोम है, या वो वहां पे सुरेश राणा है। ये लीडर हमेशा हर समय दुख और सुख दोनों में, मतलब आप समझिए किसी के यहां तेरहवीं हो या किसी के यहां विवाह का कार्यक्रम हो, इन नेताओं को आप अक्सर देख सकते हैं। इसीलिए इनको जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा गया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान को अपनी स्टार प्रचारकों की जो 30 जो नेताओं की लिस्ट जारी की है उसमें डाला है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है
वो हमेशा दुख सुख में शामिल होता है। जब वो बीच में खड़ा होगा चुनाव की बयार में, तो निश्चित रूप से लोग उनका सम्मान करेंगे और उनके कहे अनुसार वोट भी करेंगे। तो निश्चित रूप से जो ये अभी अखिलेश यादव ने फैसला किया है चुनाव लड़ने का मैनपुरी एरिया से, अपनी सीट से, जहां से उनको सबसे ज्यादा सेफ लगा, ये दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को ये तो पता लग चुका है कि सरकार तुम्हारी नहीं आ रही। ये भी उसको पता लग गया है कि इज्जत बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश में एक तरफ दावा कर रहे थे सरकार बनने का, लेकिन वो अपनी जहां से सांसद है वहां से भी चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। ये दिखा रहा है कि अखिलेश यादव हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अब फॉर्मेलिटी के लिए बस वो चुनाव मैदान में है, क्योंकि सभी सर्वे बता रहे हैं कि योगी जी को 300 से प्लस सीटें मिलने जा रही हैं। मेरा जहां तक अनुमान है और जो मेरा सर्वे है वो कहता है 350 के लगभग सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये बहुत बड़ी जीत योगी जी के काम और योगी जी के नाम के आधार पर होने वाली है। और ये पहला ऐसा चुनाव होगा, आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव, क्योंकि 2017 में जो चुनाव हुआ था वो मोदी जी के फेस पर हुआ था, और 2022 का जो चुनाव है वो योगी जी के काम और योगी जी के नाम और योगी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। तो योगी जी का कद भारत ही नहीं, आप देखेंगे दुनिया में बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां जातिगत आधार पर लोग चुनाव की मोल्ड करने की कोशिश करते हैं मुद्दों को, वहां जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने का काम करने वाले लोग कोशिश में लगे हैं। लेकिन योगी जी के बारे में जब लोगों से मेरी बात होती है, मैं आपको बताऊं कि जो दलितों के बीच कुछ एक पत्रकार मित्र से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं आज की पीढ़ी का हर दलित युवा योगी जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने देखा है योगी शासन में ईमानदारी से नौकरियां भरी जा रही हैं, आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आएगा, और ये सोचते हुए हम योगी जी को ही दोबारा लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने सपा का शासनकाल देखा है जहां बिना रिश्वत कोई भी नौकरी लग नहीं सकती थी। हर नौकरी में जब वो नौकरी लगी उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, भर्तियां रुकी पड़ी हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि साहब यहां तो फर्जी लिस्ट हो गई, यहां तो ये पेपर लीक हो गया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हमारा पक्का विश्वास है कि योगी जी के शासनकाल में ही युवा का भविष्य उज्जवल है। दूसरी तरफ जो महीने में 2 बार राशन मिलना और सम्मान निधि मिलना, हाथ में पैसे आ रहे हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ, इस मुद्दों को देखते हुए जो दलित वर्ग है वो बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ ट्विस्ट हो रहा है, मोल्ड हो रहा है, और इसके कारण से भाजपा बड़ी संख्या में सीट लेकर आने वाली है। ये अभी तक के सभी सर्वे में साफ हो गया है। वंदे मातरम।